जादू टोना वगैरह होता है वो हमें क्या कहते हैं कि भैंस होती है, वो क्या कि चुड़ैल वगैरह भूत पलीत लाती है। लेकिन जिस घर के अंदर गाय है वो घर, और जिस घर के अंदर गऊ और तुलसी है वो सर्व भाग्यवान घर माना जाता है। श्रीमान हेमराज जी शर्मा है, वो गौ सेवा समिति के अध्यक्ष है भगवान सिंह जी, उनका माला पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। मैं हूं राजकुमार शर्मा और आपका हमारे YouTube चैनल SMC चार्य में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सबसे पहले जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सभी को जय श्री गौ माता की। आज आपको सालासर के बिल्कुल नज़दीक सोबासर गांव है उसका दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर यदि बात करते हैं तो श्री गोपाल कृष्ण गौशाला सेवा समिति है, उनके जो अध्यक्ष हैं श्रीमान भगवान सिंह जी, उनको पूरी सुजानगढ़ तहसील का गौशाला का अध्यक्ष बनाया गया है और काफ़ी सारे जो गणमान्य नागरिक है वो उनका सम्मान कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। और मैं सोबासर गौशाला आपको बता देता हूं कि मेरी जो चैनल पर पहले भी कोरोना काल के दौरान पूरी गौशाला उसको दिखाया हुआ है, तो आपसे निवेदन आप वहाँ की विजिट कीजिए। और 36 कौम के लोग हैं, विशेष रूप से हमारे जो हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर इस गौशाला का संचालन करते हैं। काफ़ी सारे जो अखबार है, काफ़ी सारे जो न्यूज़पेपर्स हैं, उनमें भी ये खबरें बहुत बढ़ चढ़ कर छपी है और बहुत शानदार सम्मान समारोह छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है। आइए इस कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। गौ माता की जयकारे के साथ आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहूँगा। जय गौ माता। आज जैसा कि सबको विदित है, हमारे इस गौशाला के एक बहुत ही विशिष्ट सदस्य जिन्होंने अपने सुजानगढ़ तहसील में जितनी भी गौशालाएँ हैं उनका जो कार्य संचालन होता है उस समिति के अध्यक्ष के रूप में पद संभाला है। तो मैं सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद देता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। और इसी कड़ी में मैं श्रीमान किशनलाल जी जांगीड़ से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ आए और हमें इसके बारे में विस्तार से बताएं। किशनलाल। अभी अपने चूरू जिले के अंदर जितनी भी गौशालाएं हैं उनका संचालन परिपक्वता से करने के लिए तहसील स्तर के ऊपर गौग्राम सेवा समिति एक बनाई गई। उसमें तहसील के लिए सोबासर गौशाला के श्री भगवान सिंह जी जो सचिव हैं उनको वहाँ अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया गया है। उनका आज सोबासर गौशाला के अंदर गांव वालों ने और गौशाला की तरफ से उनका आज सम्मान और स्वागत किया जाता है। श्रीमान किशनलाल जी जांगीड़ भगवान सिंह जी का स्वागत माल्यार्पण से करते हुए गौ सेवा समिति सोबासर उसका दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर श्रीमान यासीन खान साहब है, वो नवनिर्वाचित जो सुजानगढ़ तहसील अध्यक्ष है भगवान सिंह जी, उनका माला पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। श्रीमान हेमराज जी शर्मा है, वो गौ सेवा समिति के अध्यक्ष है भगवान सिंह जी, उनका माला पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। श्रीमान धनाराम जी तेजरा हैं, वो माला पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। गांव सोबासर उसका दृश्य हम लोग आप लोगों तक लगातार शेयर कर रहे हैं, जहां पर श्रीमान भगवान सिंह जी, उनको पूरी सुजानगढ़ में जितनी भी गौशालाएं संचालित होती है उनका उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। कप्तान अहमद खान साहब हैं, वो इस समय गौ सेवा समिति जो सोबासर है उनके उपाध्यक्ष है, वो अभिनंदन कर रहे हैं। और हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि सोबासर की गौशाला एकमात्र ऐसी है जिन्हें दोनों बाहुल्य के लोग हैं, हिंदू और मुसलमान मिलकर बहुत अच्छा संचालन करते हैं। और पिछले दिनों दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, दैनिक आसपास जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं बहुत शानदार कवरेज किया गया था। और आप भी यदि सोबासर की विजिट करते हैं तो एक बार इस गौशाला में जरूर आएं, बहुत शानदार सौहार्द भावना का प्रतीक ये गौशाला है। असगर खान साहब हैं, वो इस समय श्रीमान भगवान सिंह जी है, उनका माला पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। हरकचंद जी बंजारा हैं, वो श्रीमान जो गौ सेवा समिति के अध्यक्ष है भगवान सिंह जी, उनका माला पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं। कहते हैं कि बंजारा प्रजाति के जो लोग होते हैं विशेष रूप से गौ सेवा के प्रति उनका लगाव होता है और गौ माताओं के जो जुनून है, जोश है गौ माता के प्रति, वो विशेष रूप से रहता है। और ऐसा ही एक जो उदाहरण है वो सोबासर में भी देखने को मिला है। श्रीमान गोपाल जी गौड़ हैं, वो भी अध्यक्ष साहब का माला पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। 36 कौम के लोग हैं, वो इस कार्य को संचालित करते हैं। सोबासर गौशाला जो श्री कृष्ण गोपाल गौशाला है उस सेवा समिति का। श्रीमान महेंद्र जी सोनी है, वो भी श्रीमान भगवान सिंह जी उनका माल्यार्पण करके अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। श्रीमान सोहन सिंह जी बड़गुजर हैं, वो भी अध्यक्ष साहब का इस गौशाला के मैनेजर हैं, इस गौशाला के कर्ता दाता है। श्रीमान दुर्गाराम जी मेघवाल हैं, वो भी नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष साहब है उनका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। सोबासर में जो गौशाला संचालित होती है उनका लगातार हम आप लोगों के साथ जो दृश्य है वो संचालित कर रहे हैं।
मोन्टू सिंह जी है, वो भी इस समय जो गौशाला अध्यक्ष है उनका अभिनंदन कर रहे हैं। युवाओं का जोश है, बुजुर्गों का सहयोग है, तो निश्चित रूप से एक अच्छा कार्य है उनका लगातार आप लोगों के साथ है। श्रीमान गोविंद जी जांगिड़ है, वो इस समय भगवान सिंह जी जो अध्यक्ष है उनका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। श्रीमान सोहन जी प्रजापत है, वो भी अध्यक्ष साहब का माला पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। श्रीमान सोहन जी जांगिड़ हैं, वो इस समय जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं उनका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। श्रीमान राम सिंह जी शेखावत हैं, वो भी माला पहना कर नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष साहब हैं भगवान सिंह जी उनका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। श्रीमान प्रकाश जी धादीच हैं, प्रकाश जी शर्मा है, वो भी इस समय माला पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं भगवान सिंह जी का। श्रीमान छगनलाल जी सोनी है, वो इस समय नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष साहब हैं उनका माला पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। बनवारी लाल जी सेन है, बनवारी लाल जी गहलोत है, वो भी इस समय माला पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं। और हम जानकारी के लिए बता दें, जहाँ पर भी गौ सेवा संस्थान का कार्यक्रम होता है तो बनवारी लाल जी वहाँ पर कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए जरूर पहुँचते हैं। भंवरलाल जी शर्मा है, वो समय अभिनंदन कर रहे हैं और दोनों अजीज मित्र हैं। कहते हैं कि इंसान के अंदर जो दोस्ती होती है वो चाहे बुढ़ापा हो चाहे बचपन हो, निश्चित रूप से देखकर मिलती है, क्योंकि दुनिया में कहते हैं कृष्ण और सुदामा की दोस्ती और वर्तमान में बुजुर्गों की दोस्ती बहुत कम देखने को मिलती है। और एक दोस्त जब सफल होता है तो दूसरा दोस्त उसे शुभकामनाएं जरूर विश करता है, व्यक्त करता है। रामनिवास जी आचार्य हैं, वो इस समय अध्यक्ष साहब उनका माला पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। गौ भक्त हैं, इस गौ सेवा संस्थान में अपनी सेवाएं देते हैं, गौ माताओं को चराने का कार्य करते हैं, गोपालक के रूप में। उज्ज्वल भविष्य की हम कामना करते हैं। बलराज जी तंवर हैं, जो इस कार्यक्रम को लगातार संचालित भी कर रहे थे, वो इस समय माला पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और गौ माता से उम्मीद यही करते हैं कि युवाओं का जोश है वो लगातार इस कार्यक्रम में शिरकत कर देखने को मिले। इमरान खान हैं, जो कि इस समय अध्यक्ष साहब का अभिनंदन कर रहे हैं। और इमरान के बारे में हम जानकारी बता दें, यहाँ पर सोबासर ग्राम पंचायत है, उनके सरपंच प्रतिनिधि हैं। वैसे ग्राम पंचायत सोबासर है, उसकी जो सरपंच है वो बसीरा बानो है, लेकिन बहुत अच्छी सेवाएं एक समाज सेवक के रूप में जाने जाते हैं। 36 कौम के लोगों का तालमेल रखते हैं और जो लोग एक हीन भावनाओं के बीच किसी चीज़ को पेश करते हैं, उनकी एक अनूठी मिसाल है वो सोबासर ग्राम पंचायत में आपको देखने को मिले। आप यदि कहीं पर भी वीडियो देख रहे हैं तो एक बार सोबासर गौशाला उसकी विजिट कीजिए और फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 36 कौम के लोग किस प्रकार से मेहनत करते हैं और किस प्रकार से पूरा जो कार्यक्रम है उसको मैनेज करते हैं। श्री कृष्ण गोपाल गौशाला सोबासर है, उसका दृश्य हम आप लोगों के साथ लगातार शेयर कर रहे हैं, जहाँ पर पूरी जो सुजानगढ़ में जितनी भी गौशालाएँ संचालित होती है उनके अध्यक्ष बनाए गए हैं। श्रीमान यदि बात करते हैं तो महावीर सिंह जी उनको और भगवान सिंह जी उनको आज अध्यक्ष बनाया गया है। और उन्हीं का सम्मान समारोह यहाँ पर जितने भी लोग हैं सोबासर के, चाहे युवा साथी हैं चाहे बुजुर्ग नागरिक हैं। और मैंने आपको कोरोना काल के दौरान एक वीडियो दिखाया था, जब चंद्राराम जी नेहरा है, उन्होंने अपनी जो खेती का जो हिस्सा था, खेती में जो कुत्र पैदा हुई थी, उसका उन्होंने समर्पण किया था, यहाँ पर इस गौ सेवा संस्थान को दिया था। उस समय एक वीडियो हमने आपको लोगों के साथ डाला था, काफ़ी लोगों ने वो वीडियो देखा भी था। और आपसे निवेदन रहेगा कि आप सोबासर आते हैं, विशेष रूप से आसपास में छोटी छोटी गौशालाएं संचालित होती हैं, उनमें एक बेहतरीन गौशाला है वो सोबासर में, चाहे किसी भी कौम के लोग हों, सभी मिलकर संचालित करते हैं। और मैं उम्मीद यही करता हूँ कि विशेष रूप से चाहे इमरान और उनकी टीम है, चाहे भगवान सिंह जी और उनकी टीम है, जो भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी से आग्रह कि आप सोबासर आएँ और इस गौशाला की विजिट जरूर कीजिए। और वर्तमान में पिछले 2 कोरोना काल के दौरान हमने कई चीज़ें देखी है कि लोगों ने जो गौमाता के प्रति जो विश्वास होता है, गौमाता के प्रति जो शक्ति होती है, गौमाता के प्रति जो आस्था होती है, वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। और अभी भी कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर गौमाता है उनकी बड़ी दुर्दशा है। तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप अपनी आय में से कुछ हिस्सा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको भगवान ने जितना सामर्थ्य दिया है, जितनी भगवान ने आपको ताकत दी है, उनमें से कुछ हिस्सा है वो इस गौशाला के लिए जरूर सहयोग करें। और आपके आसपास में जहाँ पर भी गौशालाएं देखने को मिलती है, बहुत टेढ़ी खीर है वर्तमान में गौशाला संचालित करना। कहने को बहुत सरल होता है, लेकिन जो गौशाला चलाता है उन्हें पता है किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किन विपदाओं से गुजरना पड़ता है, किस प्रकार से लोगों के नेगेटिव कमेंट होते हैं, लेकिन अच्छे कार्यों की हमेशा प्रशंसा होती है। और यही जो सोबासर गाँव उसका दृश्य हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ श्री गोपाल कृष्ण गौशाला है, उनके उपाध्यक्ष है यासीन खान साहब, वो जुड़े, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यासीन खान साहब, आज का क्या कार्यक्रम था, कैसे इतने लोग इकट्ठे हुए यहाँ पर? आज हमारे गौशाला के अंदर में हमने किया तो छोटे से प्रोग्राम में गौशाला का जो है हमने संगठन बनाया था, और वो संगठन इतना आगे बढ़ गया कि आज सुजानगढ़ तहसील में भी हमारा एक प्रतिनिधि चुना गया। इसलिए हमें बहुत बहुत खुशी है और पूरे सुजानगढ़ की गौशाला की हम देखभाल करेंगे। काफ़ी सारे लोग आपको सुनेंगे जो गौशाला संचालित करते हैं, गौशालाएं चलाते हैं, छोटी छोटी या बड़ी बड़ी ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी सारी गौशालाएं हैं, उनको आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहोगे? उनको हम यही संदेश देना चाहेंगे कि गौ माता है, हर इंसान की ज़रूरी नहीं कि गाय गौशाला में हो, हर आदमी ने सबसे पहले अपने घर के अंदर गाय रखनी चाहिए। जादू टोना वगैरह होता है, वो हमें क्या कहते हैं कि भैंस होती है,
वो क्या है कि चुड़ैल वगैरह भूत पलीत लाती है। लेकिन जिस घर के अंदर गाय है वो घर, और जिस घर के अंदर गऊ और तुलसी है वो सर्व भाग्यवान घर माना जाता है। बिल्कुल, यासीन खान साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि गौशालाओं के अंदर ही गायें रखी जाएं, आप अपने घरों पर भी गाय रखें, जो गौ माता उनकी आप सेवा करें, क्योंकि गौ सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जादू टोना वाले, ऐसी बातों में हम विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन दुनिया है, उनका नज़रिया होता है समझने का अलग अलग, लोग कहते हैं। यासीन खान साहब, आपने अपने विचार शेयर किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि हमारे जो भगवान सिंह जी है, इनको अध्यक्ष चुना गया है, ये गौ माता की ही चुनाव है। भगवान सिंह जी ने हमारी गौ माता को इतना ऊपर गौशाला को उठाया जिसका कोई अंदाज़ नहीं रहा, और इन्होंने उठाने की वजह से ही आज सुजानगढ़ तहसील में भी मैं आशा करता हूँ कि इसी तरह से ये गौशालाओं को ऊपर उठाएंगे। और हम अब उसी व्यक्तित्व के लिए बातचीत करने की कोशिश करते हैं जिनके लिए कार्यक्रम रखा गया है, और बहुत खुश नसीब वो लोग होते हैं जिनके लिए इतनी संख्या में जो गणमान्य नागरिक शामिल होते हैं। श्रीमान भगवान सिंह जी है, जो यदि बात करते हैं तो सोबासर गौशाला के अध्यक्ष है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भगवान सिंह जी, इतने दिन तो केवल आपके पास सोबासर की गौशाला थी, अब तो पूरे सुजानगढ़ तहसील की जो गौशाला है उनकी जिम्मेदारी दी गई है, किस प्रकार से बयान करोगे इस जिम्मेदारी को? देखिए, ऐसा है कि पद हमेशा, पद का कोई लालसा नहीं होनी चाहिए, पद की जिम्मेदारी होती है, वो महत्वपूर्ण होती है। तो 17 सितंबर को सुजानगढ़ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष गौग्राम सेवा संघ के श्री ललित दादी पधारे थे, और सुजानगढ़ तहसील के सभी प्रतिनिधि पधारे थे, संचालक लोग। उन लोगों ने मिलकर के मुझे नियुक्त किया। मैंने उनसे अपनी असमर्थता जाहिर की कि मेरी अवस्था 70 साल की है और जिम्मेदारियाँ सामाजिक पारिवारिक इस गौशाला की जिम्मेदारी बहुत है, इसलिए आप किसी नवयुवक को चुनिए। फिर उन्होंने मेरी बात को नहीं माना। उन्होंने ये कहा कि हम आपको इसके लिए योग्य पाते हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय भी वहाँ मौजूद थे, किशन लाल जी जांगड़, इन सब की मौजूदगी उन्होंने मुझे नियुक्त कर ही दिया। उन्होंने ये कहा कि आप 1-2 साल कम से कम जिम्मेदारी संभालिए, और जो गौशालाओं में कमियां हैं, जो कमियां रहती हैं, उनको पूर्ण दूर करने की कोशिश कीजिए। अक्सर क्या होता है कि गौशालाओं में विशेष दिक्कत ये होती है कि जो हम अनुदान लेते हैं, उस अनुदान के समय जो फॉर्म वगैरह भरते हैं, उनकी प्रक्रिया होती है, उसमें ज़्यादा उलझने आती है। उस बारे में लोगों को जागरूक करना, उन्हें समझाना, और गौशाला में विशेषकर सफाई का ध्यान रखना, व्यवस्था बराबर रखना, इसके लिए मुझे जिम्मेदारी दी गई है। तो मैं ये प्रयास करूँगा कि मेरी गौशाला के साथ साथ अन्य जो मुझे अन्य जिम्मेदारियाँ दी गई, उन गौशालाओं को संभालूंगा। वक्त पर उन पर वहाँ जाना भी पड़ेगा मुझे, और व्यवस्था देखनी भी पड़ेगी। जो सेवा मुझे वहाँ उचित लगेगी, मेरे योग्य होगी, वो अवश्य करूँगा। भगवान सिंह जी, एक बात बताएं, छोटे छोटे गांवों में गौशालाएं संचालित होती है, और आपने सोबासर है उसने बहुत संघर्ष किया है, बहुत मेहनत की है, काफ़ी सारे बड़े बड़े भामाशा भी जुड़े हुए हैं, छोटे छोटे भामाशा। शुरुआत में गौशाला जब संचालित की जाती है तो किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है शुरू में जब गौशाला बनाई जाती है उस समय? देखिए, ऐसा है कि आपने बहुत महत्वपूर्ण बात पूछी है। 24 जून 2015 को हमारी इस गौशाला का सर्वप्रथम गठन हुआ। उस समय हमारी स्थिति ये थी कि हमारे पास कुछ भी हमारा खुद का नहीं था, और गौशाला के लिए भूमि भी बस स्टैंड के पास वाटर सी टंकी के पीछे उस साइड में मिली थी, उसमें भी कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी। और उसके बाद चूँकि सरपंच महोदय द्वारा इसी ज़मीन का हमारे नाम से जारी की गई थी, और कलेक्टर को फाइल जो जारी की थी हमने उसी ज़मीन के नाम से हुआ था, NOC इसी नाम जारी थी, और ग्राम सभा की मीटिंग में निर्णय भी इसी का लिया गया था। उसके पश्चात भी हमें ये कहा गया कि आप वहीं रहो, जबकि हमारी ये इच्छा थी कि जब हमारे नाम से ज़मीन यही कटी गई है और इसी के लिए फाइल लगाई गई है तो हम यहीं आएँ। उसके लिए हमें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी, बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा, विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे गौ माता की कृपा से, गाँव के सभी भाइयों के सहयोग से हम यहाँ आ गए, और गौशाला संचालित ढंग से हो रही है। जो आप देख रहे हैं ये प्रदेश मात्र 3 साल का ही है। यहाँ जो कुछ भी है, सारा निर्माण कार्य, सारी व्यवस्थाएं गौ माता की कृपा से, गांव के सभी दानदाताओं की कृपा से, भामाशाओं की कृपा से 3 साल का एक सारा कार्यक्रम है। और मुझे संतुष्टि है इस बात की कि हमारी सेवा, गांव के लोगों की भावनाएं, गौवतों की जो सेवा है, उससे हम आगे बढ़ रहे हैं निरंतर। मुझे प्रसन्नता है इस बात की। बिल्कुल, भगवान सिंह ने बहुत अच्छी बात है अपने विचारों के माध्यम से उन्होंने कही है कि हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन कहते हैं कि जो गौ माता के प्रति और धर्म के प्रति, अपने आस्था के प्रति, मानवता के प्रति जो आगे बढ़ता है ना, हो सकता है उन्हें दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़े, लेकिन आखिर में लोग भी मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और बहुत बड़े सौभाग्यशाली है, चाहे महाराणा प्रताप को उठा के देख लीजिए आप, चाहे वीर भक्त शिरोमणि तेजोजी महाराज को, चाहे करणी माँ को, और चाहे इतिहास में जितने भी बड़े बड़े जो दानवीर हुए हैं जिनका नाम जाना जाता है, उन्होंने गौ माता की रक्षा की थी। और कहते हैं कि जो गोचर भूमि
के ऊपर अतिक्रमण करता है या गोचर भूमि के ऊपर जो निवास करता है, हो सकता है उनको बात बहुत कड़वी लगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनके परिवार का कभी उद्धार नहीं हो सकता है, क्योंकि वर्तमान में जो दुर्दशा देखने को मिलती है उनके लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव मात्र जिम्मेदार है उस चीज़ों के लिए। क्योंकि हमारे जितने भी, चाहे किसी भी परिवार से हो, राजस्थान का इतिहास रहा है, बड़े बुजुर्गों ने ये ज़मीन छोड़ी थी, उनके ऊपर अगर हम अतिक्रमण करके बैठे हैं तो हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और भगवान सिंह जी, हम आपके पूरे उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और जितना भी नवयुग मंडल सोबासर का है या पंचायत समिति बात करते हैं, सुजानगढ़ तहसील के अंतर्गत जितनी भी गौशालाएं आती है, उन सभी की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। 2 साल नहीं, आने वाले 75 सालों तक के, आने वाले 10 सालों तक के आप इसी प्रकार से गौ संचालन में हिस्सा बनते रहें और लोगों के लिए नाम जुड़ते रहे। आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा कि मात्र गौशाला खोल देने से ही गौवंश की रक्षा हो रही है, ऐसा सोचना गलत है। क्योंकि जब तक प्रत्येक गांव के नागरिकों की, गांव के निवासियों की और सब ग्रामवासियों की भावनाएं गौ के प्रति यदि पॉजिटिव नहीं हुई, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि गौशाला में तो मात्र उतनी गायें जितनी रह पाती हैं, जितना संचालन कर पाते हैं, जितना हमारे पास सहयोग राशि है उतना कर पाते हैं। उसके अलावा भी गौवंश गाँव में, गलियों में, सड़कों पर, खेतों में घूमता रहता है, जिसकी हमें हार्दिक वेदना है। हार्दिक वेदना इसलिए कि हम सबका एक साथ कर नहीं सकते। हमारी व्यवस्थाएं जो हैं वो सीमित हैं, आर्थिक व्यवस्था हमारी सीमित है। तो जब तक सब लोग इस बात को नहीं समझे कि गौवंश जो है उसकी सेवा हमें करनी आवश्यक है। और जैसा कि हमारे उपाध्यक्ष राजेश सिंह जी ने बताया कि प्रत्येक घर में यदि एक गौ हो, यदि हमें ध्येय बना लें कि प्रत्येक घर में एक गौमाता की रक्षा करें, उसकी व्यवस्था करें, पालन करें, तो हमारे काफ़ी हद तक ये समस्या कम हो सकती है। हमारे साथ ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में इमरान खान मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था इस गौशाला को लगातार वो मेंटेन करने में। इमरान खान साहब, आप बताएं क्या कार्यक्रम था, कैसे इतनी संख्या में लोग यहाँ पर गौशाला में इकट्ठे हुए? आज हमारे गौशाला के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारी गौ छोटी सी एक संस्था है, उस संस्था से हमारे सचिव साहब है भगवान सिंह जी, उनको हमारे पूरी तहसील का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है पूरी तहसील वासियों ने। तो मैं यही चाहता हूँ भगवान से कि आगे आज तहसील में हमारे गांव को प्रतिनिधित्व मिला है, तो आगे चलकर पूरे ज़िले का यही भगवान सिंह जी जिला अध्यक्ष बने और पूरे ज़िले की गायों की सेवा करने का मौका मिले। इमरान भाई, एक बात बताएं, आप एक सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते बहुत अच्छी सेवाएं, मैं कभी कहीं पर झूठी बड़ाई नहीं करता हूं, जो सच होता है वही होता है। काफ़ी सारे सरपंच भी आपको सुनेंगे, उनको आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे इस गौशाला के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से? मैं सभी सरपंच साथियों से यही निवेदन करता हूं कि अपनी अपनी पंचायत में जो भी आवारा गायें, बीमार पशु है, अंधे पशु है, उनकी सेवा करें। अपनी हर पंचायत में छोटी से छोटी जो भी जैसी व्यवस्था हो उस हिसाब से गौशाला स्थापित करें और गायों की सेवा करें। बिल्कुल, इमरान ने बहुत अच्छी बात कही है कि मैं प्रत्येक ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं उनकी व्यवस्था करें, जो गायें वहाँ पर इधर उधर भटक रही हैं। आज वैसे बात करें तो 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका जन्मदिन भी है। सादगी के वो प्रतीक थे, इसलिए जितनी भी इस गौशाला में जो गायें हैं उनको यहाँ पर जो गणमान्य नागरिक हैं वो सारे गुड़ खिला रहे हैं। और बड़ा ही मनोरम जो दृश्य है वो आपको लगातार हमें जो गौ सेवा संस्थान सोबासर है उसका आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी 36 कौम के जो सारे लोग हैं वो यहाँ पर जो भोली भाली गौ माताएँ हैं उनको गुड़ खिला रहे हैं। और मैं तो लगातार कह रहा हूँ कि आपको जीवन में जब भी मौका मिलता है ना, आपका जन्मदिन होता है, शादी की सालगिरह होती है या आपके बुजुर्गों के जो पुण्यतिथि होती है, उनके ऊपर बड़े बड़े खर्चे करने के बजाय आप गौशाला की तरफ कदम बढ़ाइए। निश्चित रूप से आपका भविष्य नहीं, आपके आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनका भविष्य भी सुधरेगा। सभी लोग हैं, उन्होंने यहाँ पर जो गौ माता है उनको गुड़ खिलाए हैं। तो ये था गांव सोबासर से दिखाया गया कार्यक्रम, जहां पर श्रीमान भगवान सिंह जी है, उनको आज सुजानगढ़ जो तहसील है उनका गौशाला अध्यक्ष बनाया गया और उनका सम्मान समारोह रखा गया था। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा और इस गौशाला में यदि आप सहयोग करना चाहते हैं तो मैं इनके नंबर है वो आपकी स्क्रीन पर डाल रहा हूँ, आप कॉन्टैक्ट कीजिए। उनके अलावा अकाउंट नंबर है वो भी मैं डाल रहा हूँ। और उनके अलावा यदि आप सोबासर आते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा यदि बात करते हैं तो कस्बे के रूप में है सोबासर, सभी जाति उनके लोग यहाँ पर निवास करते हैं। एक बार इस गौशाला की आप विजिट जरूर कीजिए। आपका जन्मदिन होता है, आपके विवाह की वर्षगांठ होती है या अभी श्राद्ध का महीना चल रहा है, आपके बुजुर्गों का यदि कोई पुण्यतिथि होती है, तो आप बड़े बड़े मॉल्स में जाने के बजाय, बड़े बड़े होटल्स में जाने के बजाय अपने विचार उसको चेंज कीजिए और गौमाता की तरफ आप एक कदम बढ़ाइए। गारंटी की बात है, आपका जीवन पूरी तरीके से सुधर नहीं जाएगा बल्कि बहुत ही शानदार तरीके से खुशियों से भरा हुआ आएगा।